हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी। तो चलिए आज चैप्टर 1 का क्या है हम लोग पढ़ने वाले हैं, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। तो चलिए इसका आज टेस्ट लगाते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किसने किया था? तो ये किया था आपको लेमार्क तथा ट्रेविनर्स ने। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। किनको जाना जाता है? तो ये हो कि आपको अरस्तू को जाना जाता है। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। तो कौन कहलाते हैं? तो ये हो गया आपको अरस्तू। नेक्स्ट क्या है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है बताइए, जल्दी आप लोग भी बताइए, कमेंट कीजिए। तो ये हो गया आपको थियोफ्रास्ट। नेक्स्ट क्या है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको हिप्पोक्रेटस को। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये किससे हुई है? तो ये हो गया आपको ग्रीक से हुई है। नेक्स्ट क्या है? तो हिस्टोरिया प्लांटेनियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है लेखक? तो ये हो गया आपको थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया एनुमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन लेखक है? तो ये हो गया आपको अरस्तू। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो किसकी शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र को? तो ये हो गया आपको हिप्पोक्रेटस की। नेक्स्ट क्या है? वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपको जीव विज्ञान कहलाती है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध बताइए, जल्दी बताइए, आप लोग बताइए, जल्दी बताइए। तो ये हो गया आपको झाड़ियों के अध्ययन से है। अब नेक्स्ट क्या है? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको एंथोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? ये किया जाता है आपको जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपको पारिस्थितिकी कहलाती है। नेक्स्ट क्या है? तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपको फाइकोलॉजी कहलाता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होती है। जिसमें क्या वर्णन होती हैं? तो ये होती हैं आपको वर्णन होती हैं आपको वन के विकास के। नेक्स्ट क्या? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होती है? तो ये किसका अध्ययन होता है? तो ये हो गया आपको बीज का अध्ययन होता है। एग्रोस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होती है। एग्रोस्ट्रोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन होती है बताइए? तो ये हो गया आपको घासों का अध्ययन होता है। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पीडोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो ये क्या हो जाता है आपको भूमि का अध्ययन किया जाता है। और आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको अनुवांशिकी कहते हैं।
पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, बताइए आप लोग। तो ये हो गया आपको वर्गीकी कहते हैं, वर्गीकी कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये हो गया आपको पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, परागकणों, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। तो परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये हो गया आपको पैलिनोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो पौधों के वितरण का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपको फाइटोजियोग्राफी कहते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो ये साग सब्जी उत्पन्न करने वाले सब क्या अध्ययन कहलाता है, तो ये हो गया आपको ऑलेरी कल्चर कहलाते हैं। ऑलेरी कल्चर कहलाते हैं। वार्षिक बलयों का अध्ययन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये हो गया आपको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, तो ये हो गया आपको आर्बोरिकल्चर कहलाते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाती है। ये क्या कहलाती हैं, तो ये हो गया आपको शारीरिकी कहलाती हैं। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये फफूंद का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, तो एग्रोफॉरेस्ट्री है। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है, तो ये हो गया आपको कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, तो वृक्ष संवर्धन जो है ना, ये किसका अध्ययन है, तो ये हो गया आपको वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं आपको टिश्यू कल्चर कहलाती हैं। टिश्यू कल्चर कहलाती हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये हो गया आपको सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये सही नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को पसंद हो। अगर पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।